सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में ये जो चंचल चिड़ियों की जो चहल पहल है, सुबह होते ही उठते हैं वहाँ और चहल पहल करते हुए आसमान में उड़ते जाते हैं। जो वहाँ हंसते हैं, तभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हंसी की जो एक रेखा है, मधुर मुस्कान की जो रेखा है, जब नभ में छा जाते हैं तो नभ मतलब यहाँ पर क्या है, आकाश। गौरव गाथा मतलब क्या है, गौरवपूर्ण कहानी को, गीत को जो है यहाँ पर कौन गाते हैं, लहराते हुए सागर मतलब सागर की लहर। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम के हिंदी पाठ्यक्रम से मेरा वैभव कविता जो है उसे देखेंगे। कविता को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो कवि परिचय है वहाँ देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता के कवि है नरेंद्र शर्मा जी। इनका जन्म सन 1913 में उत्तर प्रदेश खुर्जा तहसील के अंतर्गत एक ग्राम में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भिखारिन, कंगाल, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अग्निशस्त्र, कदलीवन, कामिनी, प्यासा, निर्जर एवं बहुत रात गए आदि। इनकी जो मृत्यु है वह सन 1989 में हुआ। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या किया, यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता के माध्यम से जो है यहाँ पर भारत की जो यशोगान जो है उसे किया है। मतलब यहाँ पर प्रकृति के यहाँ पर यशोगान करते हुए प्रकृति के जरिए जो है वह भारत की वैभव का जो एक वर्णन है वह करते हैं। देखिए, यहाँ पर मेरा करके यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, मेरे वैभव का कहा अंत। तो यहाँ पर मेरा या फिर मेरे का जो अर्थ है, तात्पर्य है, वह भारत की सुख और संपत्ति से है। तो चलिए, कैसे यहाँ पर प्रकृति के माध्यम से कवि ने भारत का जो है यशोगान जो है किया है वह हम देखेंगे। देखिए, कविता का प्रारंभ जो है, मेरे वैभव का कहा अंत, मेरे उर की सुख सुकमा से हर्षित वसंत, शोभित दिगंत, मेरे वैभव का कहा अंत, इस तरह कुछ जो है शुरुआत जो है होती है। देखिए, यहाँ पर मेरा वैभव मतलब किसका है, यहाँ पर भारत देश की जो सुख संपत्ति और प्राकृतिक संपत्ति, प्रमुख रूप से प्राकृतिक संपत्ति और उसके वैभव से है। तो यहाँ पर मेरे वैभव का कहा अंत, मेरे उर की सुख सुकमा से, देखिए यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर क्या है, भारत देश की हृदय की सुख सुकमा से, यहाँ पर संपत्ति से जो है हर्षित है वसंत। भारत देश की जो प्राकृतिक जो संपत्ति है, फिर भारत देश की जो हृदय से, उर मतलब हृदय, याद रखिएगा हमेशा। तो हृदय से जो है पर एक सुख संपत्ति जो हर्ष जो है यहाँ पर उठता है, उससे वसंत ऋतु भी उससे हर्षित है। फिर शोभित दिगंत, और दिगंत ब्रह्मांड की जो यहाँ पर आसमान की जो एक यहाँ पर क्या है, शोभा भी जो है बढ़ जाती है। मेरे वैभव का कहाँ अंत, मानो यहाँ पर भारत देश के वैभव का कभी अंत हो सकता है भला, ऐसे जो है यहाँ पर कवि इस कविता का जो प्रारंभ है वह करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पर भारत की ही सुषमा से जो है, उसकी सुख संपत्ति से जो है, उसके हर्ष होने से जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वसंत ऋतु भी हर्षित हो जाती है। और हर्षित होना मतलब खुश होना। फिर उसके बाद आसमान की या फिर समग्र ब्रह्मांड की शोभा भी जो है यहाँ पर बढ़ जाती है। इस तरह यहाँ पर कवि कहते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर उषा संध्या मेरी छाया, मुझसे लाली लेते पाटल, मेरे गायन कल कूजन से चंचल चिड़ियों की चहल पहल। देखिए, अभी मानो क्या है, उषा संध्या से ही क्या है, संध्या ही जो है वही मेरी छाया है। उषा मतलब यहाँ पर क्या है, सुबह, संध्या मतलब शाम, सुबह और शाम ही जो है मेरी छाया है। और मुझसे लाली लेते पाटल, और वो भी क्या है, आप देख सकते हो, सुबह मतलब उषा मतलब सुबह मतलब सूर्योदय का समय, और संध्या मतलब शाम मतलब सूर्यास्त का समय। तो ऐसे में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में, दोनों समय में भी यहाँ पर एक लालिमा जो है छाई होती है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, मुझसे ही यही यह लालिमा है। इस तरह यहाँ पर क्या है, मानो यहाँ पर भारत ही जो है यहाँ पर गा रही है। इस तरह से जो है कवि ने लिखा है, मेरे गायन कल कूजन से चंचल चिड़ियों की चहल पहल। और ये जो चंचल चिड़ियों की चहल पहल, सुबह होने पर और शाम होने पर क्या है, यहाँ पर सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में ये जो चंचल चिड़ियों की जो चहल पहल है, सुबह होते ही उठते हैं वहाँ और चहल पहल करते हुए आसमान में उड़ते जाते हैं, और शाम होते ही उड़ते हुए आते हुए चहल पहल करते हुए अपने घोंसलों में वहाँ क्या है, फिर से लौट आते हैं। तो ये जो चहल पहल है, तो उन चंचल चिड़ियों ने किससे लिया है, पर
इसके गायन से ही, भारत के गायन से ही जो है यहाँ पर चिड़ियों की जो चहल पहल है वह लिया है। इस तरह यहाँ पर उन्हीं से क्या है, यहाँ पर उसी की यशोगान से ही चिड़ियों की चहल पहल है, इस तरह यहाँ पर कहा है। नेक्स्ट देखिए, मुझसे ले मीठी मुस्काने खिलती है डालों में कलियां, मुझसे मस्ती ले ले उठती जल में लहरों की रंगरलियां। देखिए यहाँ पर मानो क्या है, मुझसे ही ले मीठी मुस्कान, मुझसे ही मीठी मुस्कान लेकर खिलती है डालों में कलियां, कली मतलब बड, तो वो जो कली जो है फूल बनकर खिलते हुए क्या है वो मेरी मुस्कान से ही यहाँ पर वह कलियां जो है फूल बनकर खिलते हैं। फिर उसके बाद देखिए, मुझसे मस्ती ले ले उड़ती है जल में लहरों की रंगरलियां, मतलब मस्ती भरी जो खेल है क्या है यहाँ पर, लहरें जो है यहाँ पर उठते हैं। किससे यहाँ पर, मुझसे मस्ती ले लेकर क्या है यहाँ पर, मेरे हर्षित होने से, खुश होने से क्या है लहरें उठती है और दुख होने से लहरें गिरती है। तो ऐसे ही रंग रलिया जो है यहाँ पर सागर में भी चलते रहते हैं। देखिए सागर के किनारे अगर आप देखेंगे तो कितने सारे लहरें जो आकर यहाँ पर क्या है लहराते हुए आते रहते हैं। तो लहरें उठती है गिरती है, लहरें उठती है गिरती है, और किनारे तक आकर उनका जो अंत है वह हो जाती है, मतलब वो फिर से जो है पीछे हटती है। तो कवि ने भी देखिए कितनी सुंदरता से यहाँ पर कल्पना जो है किया है कि क्या है यहाँ पर, भारत के हर्षित होने से ही, भारत माता के उसके वैभव जो है यहाँ पर, उसके हर्षित होने से ही यहाँ पर लहरें उठती है, उसके वैभव से ही लहरें उठती है और उसके दुखी होने से ही लहरें गिरती है। ऐसे कुछ यहाँ पर वर्णन जो है करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाँ मुझसे हंसना सीख सीख झुलझूम झूलते फूल फूल, पी मेरी सौरभ श्वास कभी मधुकर जाते मधुपान भूल। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि हाँ भी क्या है, मुझसे हंसना सीख सीख झुलझूम झूलते फूल फूल में, क्या है पर जिसने मुझसे ही हंसी को सीखा है, किसने, फूलों ने। देखिए यहाँ पर फूलों ने ही मुझसे जो हंसी है उसे सीखा है, और मुझसे ही हंसी को सीखकर हंसते हुए जो झूमते रहते हैं डालियों में जो फूल, उनमें पी मेरे सौरभ श्वास कभी मधुकर जाते मधुपान भूल। देखिए यहाँ पर उसमें भी क्या है, यहाँ पर सौरभ की जो श्वास है, सुगंध की जो एक श्वास है, उसे यहाँ पर पी कर जो भ्रमर है, मधु मतलब भ्रमर है, वह मधुपान करना भी जो है भूल जाते हैं। तो इस तरह जो है यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब मेरी लघु मुस्कान रेख अंकित होती नभ के मन में, दो एक कलाएं खिली और बस दूज उदय होती क्षण में। देखिए यहाँ पर जब मेरी लघु मुस्कान की रेखा, मतलब यहाँ पर जो वहाँ हंसते तभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हंसी की जो एक रेखा है, मधुर मुस्कान की जो रेखा है, जब नभ में छा जाते हैं, तो नभ मतलब यहाँ पर क्या है, आकाश। तो जब नभ में यहाँ पर छा जाते हैं तो ऐसे ही क्या है, नभ के मन में भी वो अंकित जो है हो जाती है। फिर दो एक कलाएं जो है खिल जाती है और उसके साथ साथ बस दूज उदय होती क्षण में। देखिए फिर दूसरे ही समय जो है यहाँ पर क्या होता है, उदय होता है। तो इस तरह यहाँ पर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, धुल मेरी मानस लहरों में पूनो आती ले हास सरस, फिर फेर लिया यदि मुख मैंने छिप गया इंदु आई मावस। देखिए कितने यहाँ पर प्रकृति के हर एक रंग का जो यहाँ पर वर्णन है, सूक्ष्म रूप से प्रकृति की जो चित्रण है यहाँ पर कवि ने किया है। तो ऐसे में देखिए, धूल मेरी मानस लहरों में पूनो आती ले हास सरस। देखिए मेरे ही यहाँ पर मानस लहरों से जो है यहाँ पर क्या होती है, पूनम में यहाँ पर आती ले हास सरस। देखिए पूनो का अर्थ है यहाँ पर पूर्णिमा, पूना का अर्थ यहाँ पर क्या है, पूनम मतलब पूर्णिमा के जो सागर की लहरें उठती है और जो गिरती है वो क्या है, यहाँ पर पूनम में ही हास सरस जो एक यहाँ पर होता है वो सभी जो है मुझसे ही है। क्या है, अगर मैं हंसती हूँ तो क्या है यहाँ पर पूनम मतलब पूर्णिमा हो जाती है। वही क्या है, फिर फेर लिया यदि मुख मैंने, अगर मैंने मुख फेर लिया तो छिप गया इंदु, इंदु मतलब चंद्र, याद रखिएगा इंदु मतलब चंद्र, आई मावस, मावस मीन्स अमावास। देखिए कैसे यहाँ पर
मेरे हंसने से ही पूर्णिमा है, मतलब क्या है पर पूर्णिमा की चंद्र जो है उतनी प्रकाशमान होकर है पर पूर्णिमा की जो प्रकाश है वहां फैल जाती है। अगर मैंने मुख फेर लिया मतलब मुंह फेर लिया तो क्या है यहाँ पर मैं रूठ गई, तो यहाँ पर हिंदू जो है चांद जो है वह चुप जाता है और अमावास की रात आ जाती है। मतलब मेरे क्या है यहाँ पर हंसने से और रूठने से यहाँ पर अमावास और पूर्णिमा जो है होते हैं। नेक्स्ट देखिए पर भर दिया शून्य को तारों से, फेंके जब मुट्ठी भर हीरे, ज्यों ज्यों मेरी मुस्कान बड़ी, शशिकला बड़ी धीरे धीरे। देखिए यहाँ पर भर दिया शून्य को तारों से। देखिए ये जो आसमान है वहां पहले शून्य था, तो उन्हें मैंने ही तारों से भरा है। यहाँ पर क्या है, जो आसमान था जो शून्य मतलब खाली, शून्य मतलब यहाँ पर क्या है, खाली है, कुछ भी नहीं था। पहले तो आसमान में कुछ भी नहीं था, तो मैंने ही तारों को भर दिया। कैसे? फेंके जब मुट्ठी भर हीरे, मैंने ही जब मुट्ठी भर हीरों को यहाँ पर फेंका तो यहाँ पर क्या है, तारे से जो है आसमान भर गया। देखिए कैसा वर्णन है यहाँ पर, चांद तारे फूले और सागर के लहरें, सुबह रात संध्या शाम, यहाँ तक कि क्या है यहाँ पर अमावास पूर्णिमा तक के यहाँ पर वर्णन, कितनी बारीकी से कवि ने प्रकृति का जो वर्णन है वहां किया है। तो यहाँ पर तो और भी आगे बढ़कर जो है मानो यहाँ पर क्या है, मैंने ही यहाँ पर तारों को जो है यहाँ पर आसमान में डाला है, मतलब हीरों को फेंक कर वहां पर जो तारे जो है भी टिमटिमा रहे हैं उन्हें हीरों के साथ तुलना करते हुए मैंने ही क्या है हीरों को फेंका तो तारों से जो है पर आसमान भर गया। जो जो मेरी मुस्कान बड़ी, शशिकला बड़ी धीरे धीरे। फिर जैसे जैसे यहाँ पर उसकी मुस्कान जो है बढ़ती है वैसे वैसे क्या है, शशिकला मतलब चंद्र की जो चांदनी है वहां धीरे धीरे जो है बढ़ती जाती है। ऐसे यहाँ पर कवि जो है वर्णन करते जाते हैं। फिर देखिए, मेरा साम्राज्य नापने को मार्तांड नित्य बन मापदंड, दिखलाता रहता निशि वासर। उस विशद राज्य के खंड खंड, देखिए अभी यहाँ पर रात के बारे में हुआ ना, अभी सुबह का जो वर्णन है वहां करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा साम्राज्य नापने के लिए, भारत के अखंड साम्राज्य को नापने के लिए यहाँ पर क्या है, मार्तांड, मार्तांड मतलब यहाँ पर क्या है, सूर्य है। मार्तांड मतलब सूर्य, वो क्या है, मापदंड बनकर वही नापने आता है हर दिन। क्या है यहाँ पर, वही मापदंड बनकर मेरे साम्राज्य को, उसकी वैभव को नापने के लिए आता है। दिखलाता रहता है निशिवासर, और मापते हुए वह क्या दिखाता रहता है, जो सूर्य है वो निशि और वासर। देखिए निशि मतलब निशा, निशा मीन्स रात, और वासर मतलब सुबह। निशि निशा मतलब रात है, वासर मतलब सुबह है। रात और दिन जो है पर, रात और दिन जो है क्या है पर, सूर्य मेरे ही मापदंड करते हुए रात और दिन को दिखलाता रहता है, और उस विशद राज्य के खंड खंड को भी, मतलब इतने बड़े राज्य के जो खंड खंड को भी जो है वह मापता रहता है, उसमें दिन रात जो है होते रहते हैं। मेरी अखंड गौरव गाथा गाते हैं लहराते सागर। देखिए जो लहराते हुए जो सागर है वो भारत की जो अखंड गाथा जो है उसे गाते हैं, उसकी गौरव गाथ को जो है, मतलब गौरव गाथा मतलब क्या है, गौरवपूर्ण कहानी को, गीत को जो है यहाँ पर कौन गाते हैं, लहराते हुए सागर, मतलब सागर की लहरें। सागर की लहरें यहाँ पर क्या है, एक तो सूर्य अगर वो अखंड भारत की जो है यहाँ पर मापदंड करता है, मापन करता है, वही जो सागर की लहरें है क्या है, मानो यहाँ पर गौरव गीत ही जो है यहाँ पर भारत देश की वहां गाती है। नेक्स्ट, निज कुशल करों से मारुत जब घन्नाद सदृश भरता है स्वर। मतलब यहाँ पर देखिए निज मतलब अपने ही कुशल करों से मारुत, मारुत मतलब क्या है यहाँ पर, पर्वत क्या करता है यहाँ पर, घन्नाद सदृश होकर यहाँ पर क्या है करते हैं, घन्नाद मतलब मेघों के नाद से क्या है, जो स्वर है वहां भर देते हैं। उसके जो घन्नाद स्वर है मतलब बादलों की गरजने का या फिर उनके टकराने का जो एक स्वर है वहां भर जाते हैं। फिर आगे देखे यहाँ पर, उत्तुंग श्रृंग हिम पर्वत के है मेरे मुकुट किरीट सदृश, तूफान ध्वजाएं फहराते सरिताएं गाती मेरा यश। देखिए यहाँ पर तो और भी अच्छे से यहाँ पर कवि ने यहाँ पर क्या किया है, उन भावों को व्यक्त किया है। देखिए उत्तुंग श्रृंग हिम पर्वत, ये जो
उत्तुंग श्रृंग मतलब सबसे बड़े जो यहाँ पर हिमालय पर्वत है वह क्या है, हिम पर्वत मतलब हिमालय पर्वत जो है ये मेरे मुकुट किरीट है वहां। देखिए अगर आप भारत देश की जो मैप देखेंगे मानो किरीट की तरह ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमालय पर्वत जो है आता है उसके ऊपर, तो इसीलिए वो जो हिमालय पर्वत है वही मेरा किरीट है। और उसके साथ साथ तो तूफान जो है वहां मेरी ध्वज को जो है वहां लहराते, मेरे साम्राज्य की अखंड भारत देश की जो साम्राज्य की जो भी ध्वज है वह कौन लहराता है, यहाँ पर तूफान लहराता है। इसीलिए यहाँ पर दिया है कि तूफान ध्वजाएं फहराते, ध्वजाएं जो है कौन फहराता है, कौन लहराते, यहाँ पर तूफान लहराते हैं। और सरिताएं, सरिता मतलब नदी, सरिता मतलब यहाँ पर क्या है, नदी है। सरिता ये गाती मेरा यश, क्या करती है सरिताएं मतलब जितनी भी भारत देश में जितनी भी नदियां हैं वो सभी जो है क्या है, मेरी जो यशोगात है, मेरी जो गौरव गीत जो है वहां गाते हैं। तो ऐसे में आगे देखिए, यू जल में थल में अंबर में फैला हूं मैं बनकर अनंत। देखिए ऐसे जल में मतलब पानी में, थल में मतलब धरती में और अंबर में, ऐसे ही मैं जल में धरती में अंबर में फैला हूं मैं बनकर अनंत, बनकर मैं फैल गया हूं। देखिए तो ऐसे अनंत भारत साम्राज्य को, ऐसे अनंत भारत को जो है कोई मिटा नहीं सकता। ये एक इनडायरेक्ट एक संदेश जो है यहाँ पर पहुंचता है। इसका अर्थ वही है, यू जल में थल में अंबर में फैला हूं मैं बनकर अनंत, मैं अनंत बनकर क्या है यहाँ पर हर जगह मैं ही फैला हुआ हूं। देखिए पानी में और यहाँ तक कि क्या है यहाँ पर धरती में आकाश में, मतलब वही हर जगह मैं ही फैला हुआ हूँ अनंत बनकर। तो ऐसे अनंत भारत को तो कोई मिटा नहीं सकता ना। कैसे यहाँ पर कवि ने भारत की जो यशोगात है, प्रकृति के सौंदर्य के वर्णन करते हुए वहां करते हैं, मतलब प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से यहाँ पर भारत देश की जो यशोगात जो है वहां गाते हैं कौन, कवि। देखिए सच में हम सबको जो है यहाँ पर गर्व होना चाहिए कि ऐसे एक अनंत और क्या है इतनी महान जो एक भारत की धरती है उस पर हम रहते हैं। कैसे यहाँ पर हर एक बात देखिए, अमावस पूर्णिमा, रात दिन, चांद तारे आसमान बादल और यहाँ तक कि सूरज, और उसके साथ साथ क्या है पर्वत नदी सागर की लहरें, पंछियों की चहचहाहट, हर जगह तो मतलब प्रकृति के हर एक अंश का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वर्णन करते हुए भारत की जो यशोगात जो है वहां गाते हैं। कितनी सुंदरता से कवि ने यहाँ पर एक किया, देखिए मतलब भारत की अखंड साम्राज्य जो है, मतलब उस भारत के हंसने से यहाँ पर पूर्णिमा होती है, उस भारत के रोने से अमावास। कैसे यहाँ पर मानो वही कह रहा है कि क्या है यहाँ पर, मैंने ही फूलों को जो है खिलने के लिए हंसने के लिए जो है सिखाया है, और क्या है यहाँ पर मेरे हंसने से ही लहरें उठती है और क्या है दुख होने से गिर जाती है, और मेरे हंसने से यहाँ पर पूर्णिमा, और क्या है यहाँ पर रूठ जाने से, मुख मोड़ने से मतलब क्या है रूठ जाने से यहाँ पर अमावास की रात हो जाती है, और वो तारे मैंने ही बिखरे हुए हैं हीरों को फेंक कर। कितनी सुंदरता से यहाँ पर ये कैसे सोच भी सकते हैं, हम जैसे सामान्य लोग इन विचारों को सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी सुंदरता से यहाँ पर कवि ने जो है प्राकृतिक तत्वों को लेकर, ये सभी प्राकृतिक तत्व हैं तो उन्हें लेकर उनका वर्णन करते हुए यहाँ पर भारत देश की जो गौरव गात है गीत जो है वहां गाते हैं, ताकि हम सबको भी जो है मतलब जो भी इससे पढ़े क्या है यहाँ पर सबको अपने आप पर जो है भारतवासी होने पर जो है गर्व महसूस हो। और एक इनडायरेक्टली मानो वो कहना चाहते हैं कि ऐसे अनंत जो क्या है जल में थल में अंबर में जो है यहाँ पर अनंत बनकर मिल गया है, उससे उसकी जो अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता। तो ऐसे एक अनंत भारतवासी है हम, इस पर गर्व भी करना है। ऐसे एक संदेश छिपा हुआ जो संदेश है इस कविता से हमें मिलता है। धन्यवाद।